बात करेंगे जी बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ आ गया। आखिरकार नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तहरीरी माहिदा हुआ था सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान, और रहमान अली बाजवा साहब बार बार ये कह रहे थे कि चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, लेकिन तनकीद भी उन पर की जाती रही क्योंकि ये मामला काफ़ी डिले हुआ। तो आखिरकार एक रिलीफ मिल गया है बजट से पहले सरकारी मुलाजमीन को। तो ये सबसे पहले तो ये पोस्ट देख लें, इन्होंने तकरीबन 3-4 मिनट पहले रहमान अली बाजवा साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पर ये नोटिफिकेशन शेयर किया। फ़ेडरल टैक्स की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। 21 अप्रैल 2025 का ये नोटिफिकेशन है, और ये जो मरासला है वो भिजवाया गया है टू द मेंबर इन लैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। और सब्जेक्ट इसका है इशुएंस ऑफ नोटिस टू विद होल्डिंग एजेंट्स एंड सैलरी डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग टीचर्स रिबेट 25%। अब मामला आपको पहले समझा दें कि मामला ये चल रहा था कि जो टीचर्स या फुल टाइम रिसर्चर्स थे, उन पर जो टैक्स छूट थी 25% की, वो उनसे वापस ले ली गई थी। उस पर एक एहतजाज भी हुआ, और उस एहतजाज में सिर्फ ये टैक्स का मामला नहीं था बल्कि बहुत से दीगर मुतालबात भी थे। लिव इन कैशमेंट, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा, और दीगर जो बजट रिलीफ के हवाले से चीज़ें उसमें मौजूद थीं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर वादा किया था कि टैक्स जो का रिबेट वाला जो मामला है वो फ़ौरी तौर पर हल किया जाएगा, और उस पर अमल दरामद आखिरकार हो गया है। आखिरकार ये नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी टीचर्स हैं या सरकारी मुलाजमीन हैं जो कि रिसर्चर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका जो 25% का टैक्स रिबेट है, उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको विड्रा किया जाए। यानी कि जो 25% की छूट ख़त्म कर दी गई थी, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये जो चीज़ है, ये इसका बाकायदा आप इसके जो मतन है उसमें भी देख सकते हैं कि हवाला दिया गया है एग्रीमेंट का, जो कि ऑल गवर्नमेंट ग्रैंड अलाइंस के साथ हुआ था 10 मार्च 2025 को, और इस पर अमल दरामद के हवाले से अब बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो एक जो मुतालबा था सरकारी मुलाजमीन का वो तो पूरा हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का जो वादा है वो अभी तक बरकरार है। इस पर भी राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर पर कहा था कि ये जो मामलात हैं वो बजट से पहले दिए जाएंगे, लेकिन बाद में ख़बरें ये आईं कि ये जो 30% का रिलीफ है या 30% का अलाउंस है, वो भी सरकारी मुलाजमीन को बजट में अनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ कि रहमान अली बाजवा साहब ने बार बार ये चीज़ अनाउंस की है, और बार बार उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो बजट का इजाफ़ा है, यानी कि जो एडहाक रिलीफ अलाउंस लगेगा 2025 का, वो ये इस 30% के अलावा होगा। 10% हो, 20% हो, 15% हो, एडहाक रिलीफ अलाउंस वो अलहदा से होगा, और ये 30% का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो अलहदा से होगा। यानी कि जो डिप्राइव्ड मुलाजमीन हैं, यानी कि जो तफरीक का शिकार हैं तनख्वाहों में, उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 30% का इजाफ़ा तो मायदे में उन्होंने बिल्कुल तस्लीम कर लिया है, और उसके अलावा जो एडहाक रिलीफ का इजाफ़ा होगा वो इसके अलावा होगा, जो कि तमाम मुलाजमीन के लिए होगा। और एडहाक रिलीफ जम करने और जो स्केल रिवाइज़ करने के हवाले से, पे स्केल रिवाइज़ करने के हवाले से जो बातें हैं, वो भी रहमान अली बाजवा साहब की जानिब से वादा है। तो बहरहाल एक पहला जो वादा है वो पूरा हुआ। इसके बाद दूसरी खबर की जानिब चलेंगे। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन के लिए कार एडवांस लोन लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए कार एडवांस लोन पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत ख़ज़ाना ने वफाकी हुकूमत या वफाकी मुलाजमीन के कार एडवांस कर्ज़ के कानून में तरमीम कर दी है। वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन मोटरसाइकिल एडवांस लोन हासिल कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन मोटरसाइकिल एडवांस की मद में 1 लाख रुपये तक हासिल कर सकेंगे, और वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कार एडवांस कर्ज 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन को हासिल रहेगा, जबकि ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनको अब गाड़ी का या कार का अलाउंस या एडवांस जो लोन है वो मुहैया नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जी, सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट यानी कि NSB के लिए 3.5 अरब रुपये से ज़ायद फ़ंड जारी कर दिए गए।
پنجاب سے یہ بڑی اہم خبر ہے جی۔ اسکولوں کے جو بجٹ ہوتا ہے، نان سیلری بجٹ، جس کے ذریعے سے سرکاری اسکولوں کے جو معاملات ہیں، بجلی کا بل یا جتنے بھی اخراجات ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 3 ارب کے قریب جو رقم ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اب ضلع وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اضلاع کو کتنے جو بجٹ ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ آئندہ چند دنوں میں اسکولوں کو یہ رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔